Hello and welcome to the week. I am sitting here with two guests, Farouk, Bisma Farouk, Bisma Farouk, and आपका क्या नाम है sir? Mohammed Yaqub. This is the village called Balkot Silkot, and this in Ori. This is the closest to the line of control. In fact, it is surrounded by hills, and not far from here. In fact, as the crow flies, you can see there is Pakistan occupied Kashmir. So since Pahalgam incident, the residents of this village have been literally on the edge because there have been constant firing from across. So I'll speak to the two guests today. First, let me talk to Bisma. Bisma, कैसा लगा आपको जब शेलिंग हो रही थी रात को? हमें डर लग रहा था बहुत। डर लग रहा था? कितनी शेलिंग हो गई रात को? बहुत सारी पूरी रात? थोड़ी देर हुए थे, 12 बजे से शुरू हो गई थी। 12 बजे से शुरू हो गई थी शेलिंग और फिर कितनी देर तक चली? 2-3 बजे तक। 2-3 बजे तक। आपने फिर रात को नींद नहीं करी? नहीं, हम जागे रहे पूरी रात को। और कौन कौन था आपके साथ? पूरी फैमिली थी। सारी फैमिली थी। आपके घर में बंकर नहीं है? अंडरग्राउंड बंकर नहीं है आपके घर में? नहीं है। तो यहाँ गांव के बाकी लोग भी इसी तरह रात को जागते रहे? इसी तरह जागते हैं सब। ओके। डर लगता है आपको? बहुत डर लगता है हमें। अच्छा, आप बताइए, आप इस गांव के एक सीनियर सिटीजन हैं, तो क्या लगता है आपको ये जो अभी पहलगाम के बाद इंसिडेंट हुआ तब से हालात कैसे हैं इस गांव में? हालात बहुत ख़राब है क्योंकि 90 से हम देख रहे हैं जी, उतनी टेंशन नहीं थी जितनी टेंशन आज है। 90 के बाद आप कह रहे हैं कि अभी ज़्यादा टेंशन है? आज ज़्यादा टेंशन है। पहलगाम जो हुआ उसके बाद ज़्यादा टेंशन है। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें कि क्यों आज आपको लगता है कि आज ज़्यादा टेंशन है? आज टेंशन ऐसे है कि जैसे 90 से हो रहा था तो ऐसे पूरा पाकिस्तान या इंडिया बिल्कुल एकदम आमने सामने नहीं आए थे। अच्छा, तो आज तो बिल्कुल आमने सामने है। ठीक है। तो इस गांव में शेलिंग जब होती है तो इससे पहले भी शेलिंग होती होगी? बहुत तो कुछ लोगों की यहाँ शहादत हुई है, बहुत लोग इसमें ये हो गए हैं। जी। तो आपको चोटें आई हैं मैंने सुना पहले? जी, 1 नवंबर 2001 को मैं सिलिकोट में काम कर रहा था, तो वहाँ शेलिंग हुई थी। पोस्ट में काम करते थे आर्मी के साथ, तो वहाँ जख्मी हुआ था। जख्मी हो गए थे? जी। किस यहाँ चोट लगी थी आपको? मेरे को हाथ में लगी थी और सर में लगी थी। अब मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ उतना, पूरा दूर में देख भी नहीं पा रहा हूँ। मेरी लाइट भी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो इस गांव में शेलिंग की वजह से लोगों की मौत भी हुई है, डेथ भी हुई है? मौतें कितने लोग मरे हैं आज तक यहाँ? शेलिंग से कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और जख्मी घर भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए हैं काफी? और घर भी तबाह हो गए हैं शेलिंग और मोर्टार से? जी। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सदीक है। हाँ, मोहम्मद सिद्दीक साहब, आप बताइए अभी जो पहलगाम के बाद माहौल कैसा? काफी तनाव लग रहा है मुझे इधर। माहौल तो बहुत तेज है सर। माहौल यहाँ पर तो गोलाबारी चल रही है सर। हाँ गोलाबारी चल रही है तब से? जब से पहलगाम में जी जो हालात खराब हैं तब से चल रही है। अच्छा। हाँ सर। तो रात को क्या मंजर था इधर? सर रात को तो बिल्कुल 8:30 से तो बिल्कुल गोलाबारी चल रही थी। अच्छा। हाँ सर। इधर से वो जो पाकिस्तान की पिकेट्स है कितना दूर है इधर से? इधर से सर 10-15-20 मिनट का रास्ता दूर है। 20 मिनट का। और ये जो पहाड़ियाँ हैं आसपास की, इधर भी उनकी पिकेट्स हैं? हाँ, पहाड़ियों इस पर गांव पिकेट पर है। उनकी पिकेट्स कोई नजर पड़ती है? पड़ती है सर, सामने है बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो सामने। फायर वहाँ से आता है सीधा फायर? सीधा फायर हमारे घरों पर आता है। घरों पे आता है? शेलिंग भी होती है वहाँ से? शेलिंग भी होती है सर बहुत। So there you see, you have heard the two senior residents of this village and Little Bisma, and they are all saying that they are terrified, especially post Pahalgam. This village has been under constant bombardment, and ceasefire violations have not happened in the past, but post Pahalgam, things have deteriorated. And as Bisma was saying that she feels terrified in the night and she has not been able to sleep. And unfortunately, none of these villagers, almost 60, इस गांव में कितने फैमिलीज हैं? गांव में तो गांव में सर तकरीबन
लगभग 1200 से पे ज्यादा है फैमिली। 1200 से ज्यादा लोग रहते फैमिली रहते हैं हैं सर। लगभग इतने लोग। और बंकर है आपके पास जो बंकर बनाते हैं? यहाँ तो है ही नहीं बैंकर, तो आगे सिलीकोट में बलकोट में जहाँ हमें फिर शेलिंग हो रही है सर, यहाँ तो बिल्कुल बैंकर है नहीं, है ही जी सर वजह इस तरह की है कि 1200-1300 घर हैं, जी। लेकिन उनमें कभी कभार फायर जाएगा। अच्छा। जो हमारे ये 12-13 घर हैं, ये तो 90 से लेकर आज तक बिल्कुल हिट में है। अच्छा, ये जो यहाँ पे हाँ। बिल्कुल उधर पिकेट्स जी हाँ, जो हम हमारी अपनी पोस्ट पड़ती है, हम्म। जब भी वो फायर खोलेंगे उस पोस्ट पे, उस पोस्ट का नाम है टिक्का। टिक्का पर जब वो फायर खोलते हैं तो वो फायर सीधा हमारे घरों में पड़ता है। अच्छा, ये टिक्का पोस्ट पाकिस्तानी पोस्ट हाँ, है? ये अपनी है। अच्छा, हमारी अपनी पोस्ट इंडिया है। पोस्ट है। अच्छा, उनकी कौन सी पोस्ट है? उनकी अब पता नहीं वो कौन सी पड़ती है, लेकिन वो बहुत ऊंची है। अच्छा, ऊंची। हाँ, लेकिन आप ऊंचाई हाइट पे होने की वजह से पूरे गांव पे उनकी नजर है। जी हाँ। तो लगभग सारा गांव उनके निशाने पर है। जी हाँ, पूरा गाँव सर, पूरा निशाने गाँव पे। सामने है बिल्कुल तो सर, सामने। लेकिन जब बहुत बड़ा गोला आएगा वो तो पता नहीं कहाँ भी गिर सकता है, लेकिन छोटा फायर अगर वो 10 फायर करेंगे, 10 में से 5 वहाँ लगेंगे और यहाँ 4 वहाँ लगेंगे, 6 हमारे घरों में लगेंगे। So there you see that because this village is right in the firing line of Pakistani guns, especially some houses from here, almost 13 houses are more vulnerable. Although the whole village is in the firing line, but some residences are more vulnerable, including little Bisma's house. Bisma, आप इधर आइए। तो आज आप रात भर जागती रही? जी। हाँ, कौन से क्लास में आप? 6th में। तो अब क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? IAS। IAS करना चाहती हैं। So Bisma wants to become an IAS officer, but currently she is terrified because in the night she has not been able to sleep, and if things flare up, possibly this village will be more villages like this will be in the firing line, and people like little Bisma, they're hoping that things don't deteriorate and praying that things normalize soon.